हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर्स 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ईमेल एड्रेस एंड रेंज वैलिडेशन। भाई देखो, जिस तरह से आपको पता है हम यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन, मॉडल वैलिडेशन को डिस्कस कर रहे हैं ASP.NET कोर के अंदर। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मॉडल वैलिडेशन की बात की थी, ठीक है। और उसके बाद रिक्वायर्ड और स्ट्रिंग लेंथ के जो हमारे पास वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं ये हमने देखा था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको दो और वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि है ईमेल एड्रेस और दूसरा है रेंज वैलिडेशन। तो भाई अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वाले लेक्चर्स देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 34 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, आज मैं आपको दो और वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक है ईमेल एड्रेस और दूसरा है रेंज, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ASP.NET कोर के अंदर बहुत सारे वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि बहुत सारे बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके अंदर देखो रिक्वायर्ड हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ स्ट्रिंग लेंथ भी हमने कवर कर लिया है। और आज हम देखेंगे यहाँ पे ईमेल एड्रेस और दूसरा देखेंगे रेंज। बाकी भी कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, जिस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर इसी तरह कंपेयर है, फोन है, URL है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम देखेंगे। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं ये एक नेम स्पेस के अंदर मौजूद हैं, जिसका क्या नाम है, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। क्योंकि मैंने आपको बताया था इन एट्रीब्यूट्स को डेटा एनोटेशंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, ईमेल एड्रेस की, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, ईमेल एड्रेस जिस तरह नाम से जाहिर है कि क्या करेगा, वैलिडेट्स दैट द प्रॉपर्टी हैज एन ईमेल फॉर्मेट। मतलब ईमेल एड्रेस किस चीज को वैलिडेट करता है। भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपने टेक्स्ट बॉक्स से डेटा सबमिट करते हो तो वो आपके मॉडल क्लास की प्रॉपर्टी में आके स्टोर होता है। तो ये जो ईमेल एड्रेस है वो मैं उसी प्रॉपर्टी पे लगाऊंगा मॉडल क्लास की, जो कि चेक करेगा कि भाई इस प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारे पास स्ट्रिंग आया है क्या वो ईमेल है, मतलब क्या वो ईमेल फॉर्मेट है। अगर वो ईमेल फॉर्मेट है तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो ईमेल फॉर्मेट नहीं है, मतलब उसके अंदर @ मिसिंग है या और कोई चीज में इशू है, तो हमारे पास ये ईमेल एड्रेस एरर शो करवाएगा, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, और प्रैक्टिकल मैं उसी प्रोजेक्ट में करूंगा जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था। कौन सा वाला, यहाँ देखो, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है। ये हमने एक फॉर्म बनाया था जिसके अंदर हमने नेम की फील्ड बनाई थी और इसके ऊपर हमने रिक्वायर्ड लगाया था, और रिक्वायर्ड के साथ साथ हमने क्या लगाया था, रिक्वायर्ड के साथ साथ हमने स्ट्रिंग लेंथ भी लगाया था, ठीक है। ये देखो, ये आपको स्ट्रिंग लेंथ का एरर शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे एक ईमेल के लिए भी यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो तीनों चीजें हमारे पास, इनपुट, स्पैन और BR, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये मैं बनाऊंगा ईमेल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, स्टूडेंट की जो हमने मॉडल क्लास बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी एक प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी बनाता हूँ, PROP लिख के टैप टैप करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे आके इस प्रॉपर्टी का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल, ठीक है। और इसके ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ पे ये रिक्वायर्ड भी लगाऊंगा, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं मैसेज पास कर देता हूँ इसके अंदर, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या पास कर दिया, ईमेल इज मस्ट, ठीक है। और अब इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं पास करूंगा ईमेल एड्रेस वाला, ठीक है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, ये ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ईमेल है, ठीक है। तो वापस आ जाओ यहाँ पे हमारे जो फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसकी जो प्रॉपर्टी है ESP4, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, ईमेल, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर के अंदर चेंज कर देता हूँ एंटर ईमेल, ठीक है। और ये जो ASP वैलिडेशन फॉर है, जहाँ पे एरर मैसेज शो होगा, ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, ईमेल, ठीक है। लेकिन भाई देखो, ये जो हमारे पास ईमेल एड्रेस है ना, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, ये थोड़ा सा अजीब तरीके से काम करता है, ठीक है। और पर्सनली मैं इसको रिकमेंड भी नहीं करता कि मैं ईमेल एड्रेस वाला ये जो डेटा एनोटेशन है इसको यूज करूं। मैं इसके बजाय जो प्रेफर करता हूं वो किसे करता हूं, रेगुलर एक्सप्रेशन को, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। मतलब अगर मुझे ईमेल वाली वैलिडेशन अप्लाई करनी है तो मैं ये ईमेल एड्रेस वाला डेटा एनोटेशन यूज नहीं करता, बल्कि मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ईमेल की वैलिडेशन इंप्लीमेंट करता हूं। ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्या वजह है कि मैं इसको यूज नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आके अब अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है,
एंटर ईमेल, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे आके अगर मैं डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो जो रिक्वायर्ड के एरर मैसेज थे वो यहाँ पे हमें शो होंगे। ये देखो नजर आ रहा है आपको, नेम इज मस्ट और ईमेल इज मस्ट, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नेम पास कर देता हूँ आदिल, लेकिन अब देखो अगर मैं यहाँ पे गलत ईमेल डालूं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक इनवैलिड ईमेल है, ठीक है। तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखना, ये देखो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो हमारे पास देखो वही मैसेज आ रहा है जिस तरह से नॉर्मल HTML में आता है, क्योंकि देखो ये काम उसी तरह से कर रहा है कि अगर आप इनपुट टाइप ईमेल यूज करते हो और सबमिट करते हो तब भी आपके पास इसी तरह का एरर आता है। मतलब आप समझ लो कि जो ईमेल एड्रेस वाला डेटा एनोटेशन है ये उसी चीज को एक्टिव कर रहा है जो कि हम इनपुट टाइप HTML में करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे एक वैलिड ईमेल डाल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाली ईमेल है, ठीक है। और देखो जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूं तो आप देखना ये देखो जो भी एरर आ रहे थे वो यहाँ से चले गए। लेकिन भाई देखो ईमेल एड्रेस वाला ये जो डेटा एनोटेशन है इसके अंदर एक और इशू है, और वो इशू क्या है यहाँ पे देखो भाई। देखो अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ adil123@gmail, ठीक है, तो भाई मुझे बताओ क्या ये ईमेल करेक्ट है, वैलिड है? नहीं, ये ईमेल अभी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने .com नहीं लिखा। लेकिन ये जो ईमेल एड्रेस वाला डेटा एनोटेशन है ये इसको वैलिड मान लेगा, मतलब ये इसको वैलिड एक्सेप्ट कर लेगा। किस तरह से? यहाँ पे देखो अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो ये देखो कोई एरर हमारे पास नहीं आया। तो यही वजह थी कि मैं इसको पर्सनली ईमेल एड्रेस वाले एट्रीब्यूट को यूज नहीं करता, बल्कि इसका जो काम है वो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से करता हूं। ये मैं आपको बताऊंगा दोबारा जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन वाले एट्रीब्यूट को कवर करेंगे, तो मैं ये ईमेल वाली जो वैलिडेशन है वो दोबारा आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप फिर भी इसको इस तरह से यूज करना चाह रहे हो तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद देखो ईमेल एड्रेस के बाद है हमारे पास यहाँ पे रेंज। देखो रेंज क्या करता है? वैलिडेट्स दैट द प्रॉपर्टी वैल्यू फॉल्स विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास एज का एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई एक स्पेसिफिक रेंज की जो एज होगी ना वो यूजर एंटर करे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं जो मेरा यूजर है वो 10 से लेके 50 तक की जो एज है वही एंटर कर सकता है। मतलब 10 से लेके 50 तक की रेंज में जो भी एजेस आती हैं वही वो एंटर कर सकता है। लेकिन अगर वो 10 से नीचे की एज डालेगा या 50 से ऊपर की एज डालेगा तो यहाँ पे एरर आना चाहिए। मतलब 10 भी दे सकता हूँ और 50 भी दे सकता हूँ, लेकिन 10 से कम और 50 से ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं रेंज, ठीक है। तो अब इसी को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टूडेंट के अंदर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, ठीक है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और अब मैं जो प्रॉपर्टी बना रहा हूँ वो एज के लिए होगी और एज की डेटा टाइप यहाँ पे होगी इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका जो नाम है प्रॉपर्टी का वो मैं यहाँ पे कहता हूँ एज, ठीक है। और इसके ऊपर मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+C करके इसको कॉपी करते हैं और नीचे आके Ctrl+V करके इसको पेस्ट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसको कहता हूँ एज इज मस्ट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डाल दी। अभी तक मैंने इसमें सिर्फ रिक्वायर्ड यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ इंडेक्स के अंदर, मुझे अब इसका क्या बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इन 3 लाइन्स को नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ASP4 के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एज, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इसका प्लेस होल्डर है उसके अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ एंटर एज, ठीक है। आप चाहो तो लेबल्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ASP वैलिडेशन फॉर के अंदर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एज, ठीक है। एज पास कर दिया, ठीक है। और अब इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ठीक है। अब देखो तीनों को एम्प्टी छोड़ के मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप जरा रिजल्ट देखना। ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, नेम पे भी आ रहा है रिक्वायर्ड का मैसेज, ठीक है। ईमेल पे भी आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो मैसेज हमने सेट किया था ना, ठीक है, एज के लिए, वो यहाँ पे हमारे पास शो नहीं हो रहा। उसकी एक वजह है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आके इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, कौन सी वाली? एज वाली, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे देखो ये लाइन आपको नजर आ रही है। भाई देखो आपने इसके अंदर ना एक चीज ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो इंटीजर है ना इसके आगे आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब भाई देखो ये मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? तो भाई देखो जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना अपने डेटा टाइप के बाद, इसका मतलब ये आपके पास नलेबल इंटीजर बन जाएगा। नलेबल मतलब कि भाई ये नल होल्ड कर सकता है। मतलब जब मैंने इसको हटाया था क्वेश्चन मार्क को तो इसका मतलब ये नल होल्ड नहीं कर सकता। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिक्वायर्ड है ये किसके साथ काम करता है? नल के साथ काम करता है। मतलब अगर प्रॉपर्टी के अंदर इसको नल मिलेगा तो रिक्वायर्ड अपना एरर मैसेज शो करेगा। लेकिन वहां पे एक अपना ही एरर मैसेज आ रहा था और उसकी वजह क्या थी कि यहाँ पे हमने इसको नलेबल नहीं बनाया था, ठीक है। तो जब भी आप इंट यूज करोगे और उसके ऊपर रिक्वायर्ड लगाओगे तो आपने इस तरह से इसको नलेबल बनाना है, ठीक है। तो अब इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करता हूँ
तो ये देखो अब बिल्कुल सही तरह से वो जो रिक्वायर्ड वाला मैसेज था वो एज के लिए बिल्कुल सही तरह से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी जो हमारे पास एज है, ठीक है, ये अभी मैं किसी भी रेंज में दे सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे अगर 2 दूंगा और सबमिट करूंगा तो यहाँ से एरर चला जाएगा। लेकिन भाई मैंने क्या बताया कि मैं एक रेंज स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ 10 to 50, मतलब एज 10 और 50 के दरमियान हो सकती है, ना 10 से कम होगी ना 50 से ज़्यादा होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे आके स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास एज की प्रॉपर्टी है इसके ऊपर रिक्वायर्ड लगाया और अब इसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ रेंज, ठीक है, रेंज लगाता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले मिनिमम वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 10 और उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो मैंने क्या स्पेसिफाई कर दी 50, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका एरर मैसेज भी मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब हमारा एक कस्टम एरर मैसेज यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके मैं अभी सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो सबके रिक्वायर्ड मैसेज आएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 10 to 50 यहाँ पे डाला था ना, देखो अगर मैं यहाँ पे 5 डाल दूँ, ठीक है, 5 डाल के सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो एरर मैसेज क्या आ रहा है, द फील्ड एज मस्ट बी बिटवीन 10 and 50। और अगर यहाँ पे मैं 55 डाल दूं, सबमिट करता हूं तो तब भी एरर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई बीच की वैल्यू डाल देता हूं जिस तरह से 25, ठीक है, तो ये 10 और 50 के बीच में आता है। और अब देखो अगर मैं सबमिट करता हूं तो ये देखो एरर मैसेज यहाँ से चला गया। लेकिन अगर मैं रेंज यहाँ पे कम दे दूंगा 10 या 50 से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। और भाई यहाँ पे देखो अगर आपको अपना यहाँ पे एरर मैसेज सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो 50 किया ना, 50 के बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ एरर मैसेज, ठीक है, एरर मैसेज की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, एज मस्ट बी विद इन 10 to 50, ठीक है। ये मैंने एक अपना मैसेज यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड के एरर मैसेज आएंगे। और अब देखो अगर मैं यहाँ पे 5 टाइप करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो अब मेरा एरर मैसेज जो हमने कस्टम सेट किया था, एज मस्ट बी विद इन 10 to 50, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास था रेंज। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।